बॉलीवुड अदाकार इरफान खान की मौत के बाद एक और अफसोसनाक खबर आ गई। बॉलीवुड में अपने दौर में रोमानवी किरदारों के लिए मारूफ अदाकार ऋषि कपूर मुंबई के अस्पताल में वफात पा गए। इनकी उम्र 67 बरस थी और वो खून के कैंसर में मुब्तला थे। इनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने BBC से बात करते हुए इनकी मौत की तस्दीक की है। ऋषि कपूर का ताल्लुक बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से था और वो अदाकार, फिल्मसाज और हदायतकार राज कपूर के मंझले बेटे थे। उन्होंने अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन नीतो सिंह से 1980 में शादी की थी और उनके बेटे रणबीर कपूर भी इस वक्त बॉलीवुड में सफ़े अव्वल के अदाकार हैं। ऋषि कपूर को बुध की सुबह तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इनके भाई रणधीर कपूर ने बताया कि इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां वो सरतान के मर्ज से लड़ रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना था। ऋषि कपूर सितंबर 2019 में तकरीबन 1 बरस तक अमेरिका में इलाज करवा के इंडिया वापस आए थे, जिसके बाद फरवरी के आगाज में भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 2 मरतबा अस्पताल में दाखिल किया गया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में अपने बाकायदा करियर का आगाज सन 1973 में फिल्म बॉबी से किया था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इससे पहले वो अपने खानदान के फिल्मी बैनर के तहत बनने वाली श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी कामयाब फिल्मों में भी अपने जौहर दिखा चुके थे। ऋषि कपूर ने तकरीबन 20 बरस हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया और 1980 और 1990 की दहाइयों में खेल खेल में, कर्ज और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। बाद ऋषि कपूर ने रवां दहाई में फिल्मों में बतौर मावन अदाकार भी खासा काम किया। ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी फिल्म द बॉडी में इमरान हाशमी के साथ काम किया था, जबकि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ अपनी नई फिल्म का ऐलान किया था। कपूर खानदान की जानिब से ऋषि कपूर की वफात पर जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमारे हर दिल अजीज ऋषि कपूर 2 साल से खून के कैंसर से जारी जंग हार गए और आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का कहना था कि उन्होंने आखिरी दम तक हमें महफूज किया। वो बहुत हंसमुख तबीयत के मालिक थे और 2 बरे आज़म में इलाज के दौरान उन्होंने हमेशा जिंदा दिली का मुजाहरा किया। उनकी पूरी तवज्जो अपने अहले खाना, दोस्त अहबाब, खाने पीने और फिल्मों पर थी और जो भी उनसे मुलाकात करता वो देखकर हैरान रह जाता कि किस बहादुरी से वो अपनी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। बयान के मुताबिक ऋषि कपूर अपने चाहने वालों के बहुत शुक्रगुजार थे, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनकी हौसला अफजाई की। कपूर खानदान ने अपने दोस्तों और मदाहों से भी अपील की है कि वो कोरोना की वजह से इंडिया में जारी लॉकडाउन के तहत अवामी इज्तिमात पर नाफिज पाबंदियों और कानून की पासदारी करें। इस मुश्किल मरहले में हमें इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया इस वक्त एक परेशानी का सामना कर रही है। लोगों की नकलो हरकत और अवामी इज्तिमात पर पाबंदियाँ हैं। हम उनके तमाम चाहने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस वक्त इन तमाम कवानीन की पाबंदी करें। ऋषि कपूर की मौत की खबर बॉलीवुड के अदाकार इरफान खान कैंसर से हलाकत के अगले दिन सामने आई है। इनकी मौत की इतला मिलते ही सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात का तांता बंध गया। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार और ऋषि कपूर के साथ कई कामयाब फिल्मों में काम करने वाले अमिताभ बच्चन ने भी इनकी मौत की इतला अपने ट्विटर अकाउंट पर देते हुए कहा कि वो चला गया, ऋषि कपूर का इंतकाल हो गया है। मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऋषि कपूर और अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ऋषि कपूर उनकी गोद में थे। ऋषि कपूर खुद भी ट्विटर पर बहुत मुतहर्रिक थे। हाल ही में वो दुनिया में फैली हुई कोरोना की वबा के हवाले से सोशल मीडिया पर आगाही फैलाने के अमल में शरीक थे। उन्होंने गुज़िश्ता माह इस बीमारी के बारे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करके अपने पैगाम में कहा था कि बसद एहतराम मैं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने हम वतनों को मशवरा दें कि ज़रूरी एहतियात अख्तियार करें। तो दोस्तों, जिसने इस दुनिया से जाना था वो तो रुखसत कर गया, लेकिन अपनी यादें इस दुनिया में ही छोड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मालूमात TV को सब्सक्राइब करें और हर खबर से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।